हाँ जी, नमस्कार। ठीक है, आज क्लास 12वीं का प्री बोर्ड का पेपर हो गया है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा किसका कौन आंसर है। ठीक है, तो इसी को देखेंगे हम लोग। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए ना, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी, आपकी पैसेज है, पहली सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए को देखेंगे हम लोग। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में तो यहाँ से हाँ जी है, आपको पहले का आपका क्या आंसर है जी है। ठीक है, देखिए पैसेज को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। यदि मैंने पढ़ाने के लिए मैं बैठ गया तो ये समझिएगा 4 घंटे का वीडियो बनेगा, कम से कम 3 घंटे का तो बनेगा, क्योंकि उसमें 3-4 पैसेज हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मैंने आंसर लगाए हैं, तो पैसेज को देख लें। बाकी जो आपका सेक्शन सी है 2H डायरेक्ट वाला, वो आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं। ठीक, उसको बताऊंगा कैसे करना है। आगे जो पेपर अब आपको अब से आपको जितना टाइम बचा है अंग्रेजी में कैसे तैयारी करनी है उसको भी बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको आपसे करना क्या है वो इंपोर्टेंट है। अब तो पेपर हो गया आपका प्री बोर्ड, ठीक है, अब तो टेंशन नहीं है। अब टेंशन है मेन एग्जाम की। तो मेन एग्जाम में आपको तैयारी कैसे करनी है, अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, लास्ट में सब कुछ बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे बिल्कुल। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, पहले का जो आंसर है वो क्या है, ही बात पुअर है। ठीक है, सारा कुछ आपके इसी में है। ठीक, यदि आपको लगता है पैसेज कैसे छांटनी है तो आप कमेंट करिए कि वीडियो बनाइए, तो मैं अलग से आपको पैसेज की भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, कि पैसेज को छांटते कैसे हैं। यदि आपको अर्थ भी नहीं आता, कुछ भी मीनिंग नहीं आते, तब भी आपको छांटना कैसे है सब कुछ बताया जाएगा। तो आप कमेंट करें, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको समझाया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का आपका बी आंसर हो गया, थर्ड का आपका सी हो गया। ठीक, तो ऐसे, और फोर्थ वाले का आपका क्या हो गया, फोर्थ वाले का आपका फोर्थ वाले का आपका कौन सा हो गया, फोर्थ वाले का आपका बी वाला हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, देखिए पांचवे का कौन हो गया आपका, बी हो गया। और छठवे का कौन सा आंसर है आपका, छठवे का, तो छठवे का आपका कौन है, सी आंसर है। सातवें कौन सा है, सातवें का भी सी आंसर है आपका। आठवें का, चलिए देखिए आठवें का, देखिए आठवें कौन सा है, सी है। और नौवीं का इसका क्या है, सी वाला है। और 10वें का इसका भी क्या है, ई वाला है। ठीक, तो जो आपकी पहली पैसेज हो गई, पहली पैसेज के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप जी आपका क्या है, केयरफुली नोट मेकिंग बनानी, जी आपने बना ली होगी। अब सेक्शन बी में क्या है, आपकी एप्लीकेशन है। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन में है क्या, 12वीं में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपको इसमें दिया क्या, क्वेश्चन कौन सा पूछ लिया गया। सेक्शन बी में, यू आर द स्कूल कैप्टन, आप एक स्कूल के कैप्टन हो ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। स्कूल का नाम लिखा है जबलपुर स्कूल कि आप क्या हो, कैप्टन हो। राइट अ नोटिस फॉर ऑल अदर, राइट अ नोटिस फॉर ऑल अदर member of the student council to attend a meeting to prepare a plan for annual function। यानी आपकी स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना है। आप कहाँ के कैप्टन हो, जीएचएस, जो जबलपुर का नाम लिखा, जबलपुर के हो, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर के हो, तो स्कूल का नाम आपका जे आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जे आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, नोट मेकिंग बनानी है। सॉरी, नोट मेकिंग नहीं, नोट बनाना, क्या बनाना, नोटिस, नोटिस बनाना, क्या बनाना, नोटिस। ठीक है, आप देख रहे हैं नोटिस मेरे इस चैनल पे भी डले हैं, शॉर्ट वीडियो में जाना, शॉर्ट में देखना, तो नोटिस भी आपके डले हैं इसमें। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते, वहां से भी लिख सकते। ठीक है, इसके बाद और में आया आपका क्वेश्चन, यू वांट टू लेट आउट अ हाउस, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू दिस इफेक्ट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर गिविंग द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, नेचर ऑफ अकोमोडेशन, रेंट एक्सपेंडेड एटसेट्रा। आपको यहाँ पे एक हाउस, घर को क्या करना है, बेचना चाहते हैं आप, तो इसमें आपको उसके बारे में क्या बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना, क्या बनाना, विज्ञापन। तो इसका विज्ञापन बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना, आप अभिषेक सक्सेना हो, रीडिंग रेसिडेंटिंग, सॉरी रिजिडिंग, है ना, रेसिडिंग जहाँ पे रहते हैं, रेसिडिंग लिखा है वो, रेसिडिंग जहाँ पे आप रहते हो, डिक कॉलोनी इंदौर, कहाँ पे, डीआईजी कॉलोनी इंदौर में रहते हो। आपको लेटर लिखना है, लेटर डिस्ट्रिक्ट अबाउट दिस लैक ऑफ फैकल्टीज एंड मेल क्या लिखा जी, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया।
आपके जो एरिया में हॉस्पिटल है उसमें साफ सफाई नहीं हो रही है, ठीक है, उसके बारे में लिखने की यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो हॉस्पिटल के बारे में एक एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है ना, वो था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, तो उसका है जी, ठीक। तो जी क्वेश्चन है सारे, इसके क्वेश्चन आपको मैं डाल दूंगा, आपको उसमें देख शॉर्ट वीडियो में देख लें, वहां पे मिल जाएगा, मिलता नहीं है तो आप कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद जो है राइट अ लेटर योर फ्रेंड, ओ जी आपको एक लेटर को, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, अपने मित्र फ्रेंड को, एडवाइजिंग हिम टू, उसे एडवाइस देना है कि जो सब्जेक्ट है ना, आपको एनडीए की तैयारी करें, किसकी तैयारी, एनडीए की, तो एनडीए की तैयारी में जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको सलाह देने की, कैसे पढ़ें, कैसी तैयारी करें, ठीक है, आप कुछ सलाह देना चाहते फ्रेंड को, तो इसके बारे में पत्र लिखना है। तो सारे क्वेश्चन देख लिए अपन ने। इसके बाद थोड़ा सा मैं और कुछ, चलो आगे देखता हूँ जी सेक्शन कौन सा लगा फिर। अच्छा जी चलो इसके बाद सी सेक्शन आना, तो चलो सी मैंने ऊपर रखा है, तो सी को देख लेते हैं आप, ठीक। सी सेक्शन ये इंपोर्टेंट है, सी को ही समझेंगे, ठीक। ओके ओके ओके, चलो देखो पहला, चलिए पहला क्वेश्चन, ही इज गुड, एक अच्छा मैथमेटिक्स, वो एक अच्छा कैसा है, वह एक अच्छा मैथमेटिशियन है। तो देखिए इन का तो कोई काम है नहीं, इन तो आएगा नहीं, पहली बात, इन खत्म हो गया, ऑफ का कोई काम नहीं, तो एट हो सकता है, ठीक है, तो आपको पहला एट हो जाएगा। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, तो इसमें आ जाएगा वर्क हार्ड एल्स, फिर भी फेल हो गया, फिर भी वह फेल हो गया, कटे परिश्रम करा फिर भी वह फेल हो गया। देयर इज नॉट ब्लैक वाटर इन द पूल, अब समुद्र में पानी है ना, सॉरी पूल में, पूल मतलब क्या होता है, पूल मतलब तालाब है ना, हाँ स्विमिंग पूल, पूल तालाब, तो इसमें क्या आएगा आपका, सम दे आना नहीं है आपका, मच भी नहीं आएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा, मैं नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद फोर्थ वाले में क्या आएगा, आई ब्लैंक हिम स्टडी, तो हैव नो, डिड नॉट, आई डिड नॉट हिम स्टडी, मैंने कल नहीं देखा, तो यानी आपका जी वाला आ जाएगा। और ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी है तो क्या आएगा, ए आएगा। और व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक क्लेम टी, जे बिल्कुल सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस किस में आया जी, 10 में आया है बिल्कुल, वो जी 12 में भी आया, ये 10 का तो नहीं है जी, कम नहीं, नहीं सही है, ठीक है, 12वीं का है जी, ठीक। तो 12वीं और 10वीं का जी कॉमन सेंटेंस है, एक जैसा सेंटेंस आ गया, तो इसमें क्या आना, कोड आएगा, ठीक। चलिए 7 वाले लिखा डू एज डायरेक्ट एनी फाइव, कोई 5 डू डायरेक्ट करेगी, तो पहले लिखा हमारा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहले में क्या लिखना, पैसिव वॉइस बनाना, तो आपको पता चेस, चेस पहले आ जाएगा, इसको बनाएंगे तो जी आ जाएगा चेस, बाज लगा तो हेल में बाज ही आएगी क्योंकि कंटिन्यूस का है। आफ्टर दैट बीइंग का यूज करेंगे तो बीइंग आएगा, और अब प्ले का थर्ड फॉर्म आपको पता पी बाई प्लेड हो जाता, और बाय ही का क्या होता है, हेम, तो बाय हेम आ जाएगा, ऐसे पैसे बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखा आपका कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू द रिलेटिव क्लॉज, आपको रिलेटिव क्लॉज बनानी है, क्या बनानी है, रिलेटिव क्लॉज, तो आई टीचेस, दिस इज द स्कूल आई टीच हेयर, तो ये बनेगा दिस इज द स्कूल, और यह वो स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे बिहार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिहार, तो इसको कहाँ पे बना दूं, जगह 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 जगह, चलो यही पे इसी बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना है 1 नंबर लिख के आपको, इसके इसे यहाँ बीच में क्या लिखोगे आप, बिहार लिखोगे, WHERE, जहां हेयर जी हटा देना, आपको फुल स्टॉप आ जाएगा। तो देखो स्कूल ऐसे बनेगा सेंटेंस, दिस इज द स्कूल, यह वो स्कूल है, वेयर, फिर यहाँ पे क्या है, वेयर, जहां आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, बस समझ गए कैसे आएगा, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, अब यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज बना तो क्या आएगा, WHERE, वेयर, तो वेयर, अगर जहां आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, अब हेयर की जरूरत नहीं है, तो हेयर को नहीं लिखना है, हेयर हटा देना आप, तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा जब हेयर वाला, ठीक। चलिए आपका थर्ड वाला क्वेश्चन लगा, ही डिड इट, ही डिड इट नेगेटिव बनाएंगे तो ही, बहुत ही सिंपल, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर इज, वेयर ही लीव्स, ये बात आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, आपको क्लॉज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो जहां जो वेयर लगा ना, यहाँ से क्या है आपका क्लॉज है, तो आप यहाँ से टिक लगा देना,
और इसके सामने लिख देना कौन सी क्लॉज है जी, नाउन क्लॉज, NOUN, नाउन, नाउन NOUN, नाउन क्लॉज, CLAUS, क्लाउज, नाउन क्लॉज है जी, ठीक है। तो कौन सी क्लॉज है इसमें, नाउन क्लॉज, तो ऐसे अंडरलाइन करना था इसमें और बतानी थी नाउन क्लॉज। क्लॉज पर मैं एक वीडियो लाऊंगा शॉर्ट एकदम बहुत अच्छा, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। आपको क्लॉज में कभी टेंशन नहीं, एक सेंटेंस आपको हर हाल में बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनलेस की जगह किसका यूज करेंगे, इफ का, किसका यूज करेंगे, इफ का। तो पहले इतना कर लीजिए, ठीक है। अब जो 3 सेंटेंस बचे हैं आपको, 5 और 6, 2 सेंटेंस बचे हैं, कितने सेंटेंस, 2। तो 2 को जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इनको गड़बड़ करूंगा, यानी को मिटाने वाला हूँ, ठीक। तो इसको आप लिख लेना, इसको कर लेना, इसको मिटाऊंगा, ठीक। तो फिर आप जो समझाऊंगा, कौन सा समझाऊंगा, 5वां 6वां, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक, जो भी करना नोट कर लें। चलिए, किससे मिटेगा, चलिए इससे मिट गया, चलिए, ठीक। कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा, जी वाला रह गया है ना, जी तो मैंने बता दिया। 5वां, अनलेस इट रेन्स, यदि वैसा नहीं होती, यदि वैसा नहीं होती, तो वी विल प्ले द मैच, तो हम मैच नहीं मैच खेल पाएंगे, है ना। यदि वैसा नहीं होती तो हम मैच खेल पाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन को इफ से बनाना है, ठीक है। हम मैच खेलेंगे, हम मैच खेलेंगे, हाँ हम मैच खेलेंगे। अनलेस इट रेन्स, यदि वैसा, यदि वैसा नहीं होती है, तो वी विल प्ले द मैच, तो हम मैच खेलेंगे। तो इसको सही बनाना आपको, इफ से बनाना है। तो अनलेस को हटाएंगे, किसको लगाएंगे, इफ को लगाएंगे। तो यहाँ पे बनाते हूँ मैं, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, इफ, इफ के बाद आपका क्या आ जाएगा, इट रेन्स, कॉमा लगाएंगे। अब यहां से बी विल, बिल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बी विल नॉट, बी विल नॉट प्ले द मैच, प्ले द मैच, ठीक है। बी विल नॉट प्ले द मैच, ठीक है, इस टाइप का है। तो ऐसे करना है आपको एक वाला। अब है आपका जी नो सूनर देन का, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना, एस सुन एस को हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग नो सूनर, SOON, सूनर। अब लिखेंगे, अब इसके बाद क्या आना, बर्ब आती है, नो सूनर के बाद क्या आती है, बर्ब आती है, ठीक है। नो सूनर का आप लोग फॉर्मूला लिख लेना, नो सूनर, इसके बाद फिर प्लस, फिर आती क्या, बर्ब, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से बर्ब आती, इसके बाद फिर क्या आता, देन, इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस प्लस, फिर क्या आता, देन, और फिर आता लास्ट सेकंड वाला सेंटेंस, क्योंकि इसमें देखो 2 सेंटेंस है ना, ये देखो जी यहां तक है और एक जी दूसरा वाला है, ऐसे, ठीक। तो नो सूनर, अब यहाँ पे आएगा सा लेगा, तो सेकंड फॉर्म लगा, तो किसका है, पास्ट इंडिपेंडेंट का, तो हेल्प में क्या आ जाएगी, डेड। अब जी आएगा द थीफ, यानी चोर, अब सा का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, द पुलिस, PULIC, पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा पुलिस के बाद THN, देन, और फिर पूरा सेंटेंस, ही रन अवे, ठीक है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वह भाग गए, ठीक है। ऐसे, तो इसको ऐसे बनाना है, ठीक। तो जो क्वेश्चन हो गए आपके, डायरेक्ट भी हो गए, ठीक है। तो इसको कर लेना। चलिए, अब हम आपको सेक्शन डी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट लास्ट पे जाएंगे, तो लिख लेना आप, इसको मिटा दूं, चलिए। ये डी वाला, तो इसके आंसर देख लेना आप, ठीक है। तो जो पहला वाला है, इसका आंसर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो सीधे देख के बता दूँ डायरेक्ट। तो पहले वाले का जो आंसर है, पहले का हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है। दूसरे क्या है, बी वाला, ठीक।
तीसरे का क्या है आपका, तीसरे का डी वाला, तीसरे का डी वाला। ठीक है, 3 हो गए डी सेक्शन में पहली पैसेज है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको मिटा दें। चौथा देखो, चौथा। ठीक है, चौथे में कौन सा है, चौथे का आपका बी, पांचवे का बी। चौथे का क्या है आपका बी, पांचवे का भी बी। ठीक, तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको देखना जी आगे पेज पर है। ठीक, तो यहाँ से देखो मैं आगे एकदम नीचे के पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, देखो 9वें क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, जे 9 के आपके सारे क्वेश्चन के लगे हैं आंसर। ठीक है, इसका ए है, दूसरे क्या है डी है, इसका क्या है बी है, और चौथे का क्या है ई है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, पैसेज हो गए। ठीक है, तो आप मिला लेना इसको। ठीक, और आपको अब करना क्या है, पेपर आपके प्री बोर्ड हो गए, इसके बाद इंग्लिश में करना क्या है, सबसे पहले आपको निबंध, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, इन सबको याद करना है। जी, तो आपके सबसे पहले इनको तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, जो इसके जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लिखेंगे एक रजिस्टर पे, और उसके आंसर भी लिखेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन को करना है, इन्हीं को रटना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना आपको। जिनको जहां डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो वो करना क्या है, आप केवल इसी प्री बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन को रटना है। ठीक, बाकी निबंध, एप्लीकेशन, ये सब कुछ करना है। लास्ट में आपको तरीका बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल आपको लोगों के लिए, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में। ठीक है, तो उसमें आपको आइडिया बताया जाएगा आपको करना क्या है। आपको आंसर नहीं है तो आपको किस टाइप से लिखना। होता क्या है इंग्लिश में कि यदि आपने क्वेश्चन के आंसर फॉर्म दे दी, तो वहां तक का 1 नंबर दिया जाता है। कितना नंबर, 1 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में से लिखना पड़ता है हमको, बाद में आंसर फॉर्म देनी पड़ती। तो आंसर फॉर्म देते हैं उस टाइम का हमको 1 नंबर मिलता है, तो आपको वो आइडिया दे देंगे हम आपको। ठीक है, बाकी तो कुछ आप पैसे से भी लिख दो, कहीं से लिख दो, आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा आंसर की फॉर्म बनाने पर। तो कैसे बनाते, कैसे करते हैं, आपको उस वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए एचमी क्लासेस को। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, टेंशन तो लेनी ही नहीं। चलिए।